Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about bricks. तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम बिल्डिंग मटेरियल का वन बाय वन सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि BTSC JEE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आप सबने फॉर्म फिल कर दिया होगा BTSC JEE का, जो कि 12 जैन ही था। तो आई होप आप सबका फॉर्म फिल हो चुका होगा। तो हम ये बिल्डिंग मटेरियल के वन बाय वन सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने कंक्रीट, सीमेंट, टेस्ट जो हमारे होते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स पे जितने भी, वो हमने इन सब के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। लाइम के ऊपर डिस्कस किया हुआ है, और रॉक्स एंड स्टोन्स जो हैं हमारे, रॉक्स और उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, जियोलॉजिकल रॉक्स क्या होते हैं, इन सब का हमने डिटेल डिस्कशन कर रखा है और उन सब का वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। आपको सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम ब्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक टिम्बर बचेगा, तो टिम्बर के बारे में डिस्कस करेंगे, और पेंट एंड वार्निशेस। उसके बाद हमारा बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 लेक्चर और हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आपको कुछ भी इसमें पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको इसमें डाउटफुल लगे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, तो आज का टॉपिक है ब्रिक्स। तो आप सबको पता है कि जो ब्रिक्स है वो क्या होता है। ईंट, जो कि जिससे आप घर बना रहे हैं, कोई भी मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं, कुछ भी जो बना रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स का सीमेंट जो हमने पढ़ा था, सीमेंट में हमारा क्या, हमने क्या देखा था, उसका कोई ऑल्टरनेटिव अभी तक एज सच नहीं आया है। पर ब्रिक्स के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं। अगर आपको कुछ ऐसा नहीं है कि हमें इन्हीं ब्रिक्स से बनाना है, क्ले ब्रिक्स से ही बनाना है, हम ये ब्रिक्स में सिर्फ क्ले ब्रिक्स के बारे में आज देखेंगे। वैसे तो बहुत टाइप्स के ब्रिक्स होते हैं, बट हम सिर्फ क्ले ब्रिक्स के बारे में पूछेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम एग्जाम में। तो हम जैसे, अगर आपका कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्ले ब्रिक्स से ही हमें बनाना है, जो हम नॉर्मल ईंटें यूज़ करते हैं उन्हीं से बनाना है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे पास बहुत सारी अब ऐसे ब्रिक्स के ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं कि मतलब हम क्ले के अलावा भी बहुत चीज़ों से बना सकते हैं, और वो हमें उतना ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ओके, जो ब्रिक्स है हमारा, वो क्ले का बना होता है, इकोनॉमिकल होता है और इजी अवेलेबल होता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होता है, इसीलिए हम ब्रिक्स का और ज़्यादा इस यूज़ करते हैं। नाउ, टाइप्स ऑफ ब्रिक्स तो आपको पता ही है। जैसे रिफ्लेक्टर ब्रिक होता है, सिलिका ब्रिक होते हैं, फायर ब्रिक्स होते हैं, सीमेंट सैंड ब्रिक्स होते हैं, मड ब्रिक्स होते हैं। उसमें हमारा ये जो है, ये हमारी ब्रिक होती है पूरी। आप देखते होंगे यहाँ पे किसी ना किसी का, जो कंपनी जो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, वो अपना नाम लिखती है। सपोज कंपनी का नाम ABC है, तो इसमें ABC लिखा हुआ आप देखते होंगे इसके अंदर। तो ये जो आप लिखा हुआ देखते हैं इसके अंदर, इसको हम कहते हैं फ्रॉग। ठीक है, ये जो ऊपर डिप्रेशन होता है 1 mm का, उसको हम फ्रॉग कहते हैं। फ्रॉग जो होता है वो हमारा किस काम आता है, जब हम एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक लगाते हैं। ठीक है, ये एक ब्रिक है, इसके ऊपर हमने मोटार डाली, उसके ऊपर हमने दूसरा, तो ये जो दोनों ब्रिक के बीच का जो बाइंडिंग है, वो स्ट्रॉन्ग करता है ये फ्रॉग। ठीक है, इस फ्रॉग में मोटार हम भरते हैं, लगाते तो पूरे ब्रिक पे, पर मोटार इसके अंदर ज़्यादा भरते हैं। पूरा फ्रॉग हमारा ऊपर तक भरते हैं, उसके ऊपर हम दूसरी ईंट लगाते हैं। तो आपने देखा ही होगा ये ब्रिक मेसनरी का काम होते हुए कभी ना कभी, किसी न कहीं, कहीं ना कहीं पे। तो ये फ्रॉग जो है हमारा, दोनों जो ब्रिक हैं उसके बीच में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको उसके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। जो ये हमारा लेंथ होता है, ये जो लंबा वाला पार्ट होता है ब्रिक का हमारा, जो हमारी इसकी लेंथ होती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेचर। और जो हमारे छोटा वाला पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं हेडर। हेडर और स्ट्रेचर आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है। तो उसमें आपको ये पता रहना चाहिए कि हम कैसे फ्लेमिश बॉन्ड में कैसे ब्रिक मैसनरी का काम करते हैं। स्ट्रेचर जो इंग्लिश बॉन्ड होता है उसमें हम कैसे ब्रिक मैसनरी का काम करते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड में कैसे करते हैं, और हेडर बॉन्ड में कैसे करते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये जो हमारी ब्रिक होती है, इसका ये जो डिप्रेशन होता है सबसे ऊपर, जिसमें कंपनी वगैरह का नाम लिखा होता है, इसको हम फ्रॉक कहते हैं। जो हमारे शॉर्टर साइड होता है, इसको हम हेडर कहते हैं, और जो हमारे लॉन्गर साइड होता है, इसको हम स्ट्रेचर कहते हैं। कंप्लीट। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। क्लासिफिकेशन अब हम बहुत सारे टाइप से कर सकते हैं। जैसे कि हम फील्ड पे किस हिसाब से करते हैं, स्ट्रेंथ पे हम उसके कर सकते हैं, उसका यूज़ जो है उस पर हम कर सकते हैं। तो फील्ड के हिसाब से हमारे 4 टाइप के होते हैं: फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। इन सब के बारे में अभी हम डिटेल्ड में आगे पढ़ेंगे। सेकेंड होता है हमारा बेस ऑफ स्ट्रेंथ।
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो आपको एक टेबल पता होगी कि उसमें क्लास 3.5 से लेके 35 MPa तक वो स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो है वो ब्रिक जो है वो डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे वो बटे रहते हैं क्लास 3.5 से लेके 35 MPa तक। और ये ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, तो यूज़ में हमारा क्या आता है, कॉमन ब्रिक, फेसिंग ब्रिक और इंजीनियरिंग ब्रिक, कि हम इनके उस पर कैसे वर्क करते हैं। नाउ फोर्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, कि हमारा कैसा ब्रिक का टाइप है। पहला पूरा सॉलिड ब्रिक है, जो हम अभी देखते हैं, जो हम वर्क डेली बेसिस पर वर्क करने को हमें मिलता है, तो पूरा सॉलिड ब्रिक है। हमारा परफोरेटेड है, परफोरेटेड मीन्स सपोज ये आपका ब्रिक है, इसमें आपको छोटे छोटे होल देखने को मिलेंगे, ठीक है। 25% से ज़्यादा होता है, पूरे ब्रिक्स के 25% से अगर ज़्यादा है वो परफोरेटेड है। हॉलो ब्रिक्स होते हैं, सर्कुलर ब्रिक्स होते हैं, आपको इन सब का इमेज अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सब हमारे टाइप्स के बेसिस पे हमने क्लासीफाई कर रखे हैं ब्रिक्स को। तो हमारे 4 टाइप से जो है वो ब्रिक क्लासीफाई हो रखे हैं। 4 टाइप से हमारे ब्रिक क्लासीफाई हो रखे हैं। फर्स्ट हमारा ऑन फील्ड, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लास ब्रिक देखा। सेकंड हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, जिसमें हमने क्लास 3.5 से 35 MPa तक का हमने देखा। ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, कि हमें कॉमन यूज़ है, इंजीनियरिंग वर्क हो रहा है या फेसिंग वर्क कर रहे हैं, हमें किस टाइप का ब्रिक चाहिए। एंड फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, कि हमें सॉलिड चाहिए, परफोरेटेड चाहिए, हॉलो है या सर्कुलर है, इन सब पे डिपेंड करता है। एक आपका होता है साइज़ ऑफ ब्रिक, आपसे पूछ सकते हैं कि साइज़ ऑफ ब्रिक क्या होता है, तो आई होप आप सबको पता होगा साइज़ ऑफ ब्रिक क्या होता है। तो या तो आपसे पूछेंगे स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ ब्रिक बताइए, या तो पूछेंगे मॉडुलर साइज़ ऑफ ब्रिक बताइए। तो मॉडुलर साइज़ ऑफ ब्रिक और स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ ब्रिक दोनों का मतलब एक ही है। अगर ये आएगा तो वो होता है हमारा 19x9x9 सेंटीमीटर, ठीक है, 19x9x9 सेंटीमीटर, ये हमारा स्टैंडर्ड या मॉडुलर ब्रिक। अगर आपसे वहीं पूछा जाएगा कि नॉमिनल साइज़ ऑफ द ब्रिक बताओ, तो वो हमारा होता है 20x10x10 सेंटीमीटर। नॉमिनल मीन्स विद मोटार। तो कभी कभी आपसे भी पूछ सकते हैं कि ब्रिक विद मोटार का आप साइज़ बताइए, तो 20x10x10 होता है। और कभी कभी आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि नॉमिनल साइज़ ऑफ द ब्रिक क्या होता है, वो 20x10x10 होता है। राइट, तो आपको ये दोनों याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड और मॉडुलर पूछेंगे तो 19x9x9 सेंटीमीटर, और नॉमिनल साइज़ ऑफ द ब्रिक पूछेंगे, नॉमिनल साइज मीन्स विद मोटार, तो वो हो जाएगा हमारा 20x10x10 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स। तो कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स आप सब ने पढ़ा होगा अपने कॉलेज में, कि इसको याद करने का बहुत ही ईजी तरीका है सलीम। सलीम मीन्स S फॉर सिलिका, A फॉर एल्यूमिना, L फॉर लाइम, I फॉर आयरन ऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, M फॉर मैग्नीशिया। तो बहुत इजी तरीका है कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स को याद करने का, दैट इज सलीम, जिसमें सिलिका हमारा 50 to 60% प्रेजेंट होता है, एल्यूमिना हमारा 20 to 30% प्रेजेंट होता है, लाइम हमारा 4 to 5%, आयरन ऑक्साइड हमारा 5 to 6% प्रेजेंट होता है, और मैग्नीशिया हमारा 1% प्रेजेंट होता है। ना सिलिका का हमारा, अब हम ये देखते हैं कि ये जो कंपोजिशन ऑफ हमारा ब्रिक है, तो इसमें जो इसके कंपोजिशन है, ये पांचों, ये जो हमारा जिस शॉर्टकट हमने जो याद किया है सलीम, तो इस सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, लाइम, इन सब का क्या यूज़ है, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करती है ब्रिक को, इसका ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा तो क्या होगा, इससे परसेंटेज अगर ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, कम हो गई तो क्या होगा। तो फर्स्ट सिलिका, सिलिका क्या करता है हमारा, ये इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ टू द ब्रिक, ठीक है, ये प्रिवेंट करता है श्रिंकेज को, वॉर्पिंग को और क्रैक्स को ब्रिक्स के अंदर। तो सिलिका 50 to 60% होना चाहिए। एल्यूमिना हमारा क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है, इम्पार्ट करता है प्लास्टिसिटी टू द क्ले। आप जब अभी आगे हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, जब हम क्ले मिक्स करते हैं, तो क्ले के अंदर सफिशिएंट प्लास्टिसिटी होना चाहिए कि हम उसको मोल्ड कर पाएँ। तो एल्यूमिना हमारा 20 to 30% जो है वो हमारा प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ब्रिक को। थर्ड लाइम जो है ये भी हमारा श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। आयरन ऑक्साइड जो है हमारा वर्क करता है लाइम को सैंड के साथ फ्यूज़ होने में, लाइम को मड के साथ फ्यूज़ होने में, और आयरन जो है हमें रेड कलर का टिंट भी प्रोवाइड करता है। आप जो ब्रिक देखते होंगे वो रेड और येलोइश कलर का होता है थोड़ा थोड़ा। तो मैग्नीशिया और आयरन जो है वो
आयरन हमारा आयरन ऑक्साइड रेड कलर उसमें इम्पार्ट करता है, और मैग्नीशिया जो है वो हमारा येलो कलर उसमें ब्रिक में इम्पार्ट करता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं कि सिलिका क्या करता है, प्लास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, आयरन ऑक्साइड हम ऐड करते हैं तो कौन सा कलर हमें मिलता है, मैग्नीशिया हम प्रोवाइड करते हैं उसमें मैग्नीशिया का क्या काम है, तो ये आपको याद होने चाहिए। नाउ कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रिक अर्थ में। ब्रिक अर्थ बोलते तो क्ले, मिट्टी जिससे हम ब्रिक बना रहे हैं, तो उसमें हमारे कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव मैटर या ऑर्गेनिक मैटर, पेबल्स, एल्कलीज और आयरन पाइराइड्स। ये हमारे प्रेजेंट होते हैं ब्रिक अर्थ में, तो इनका रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होंगे तो इन सब की वजह से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही ना, इतना स्ट्रेंथ हमें नहीं मिल पाएगा। सपोज अगर हमारा वेजिटेटिव मैटर या ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है ब्रिक अर्थ में, तो अगर वो अनबर्न्ड रह जाएगा, वो हमारे पोर्स क्रिएट कर देंगे ब्रिक्स के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग जब हम उनकी करने लग जाएंगे वो पोर्स क्रिएट कर देंगे। सेम अगर पेबल्स हैं हमारे ब्रिक्स के अंदर, तो वो भी पोर्स जो है वो बना देंगे। अगर उसमें छोटे छोटे पेबल्स हैं तो उतना अच्छे से हमारा मिक्स नहीं हो पाएगा ना मड, उतना उतना हम नाइसली उसको ब्लेंड नहीं कर पाएंगे, तो उसमें पोर्स प्रेजेंट हो जाएंगे। अल्कलीज अगर उसमें प्रेजेंट है तो अल्कलीज क्या करती हैं, एफ्लोरोसेंस, आप अभी फिगर में देख रहे होंगे, ये वाइट वाइट सा जो ब्रिक्स के ऊपर है इसको हम एफ्लोरोसेंस कहते हैं। ये हम टेस्ट भी करते हैं, एफ्लोरोसेंस टेस्ट ब्रिक के ऊपर एफ्लोरोसेंस प्रेजेंट कर दे आ जाता है इसके ऊपर अल्कलीज की वजह से, जो कि जब हम ब्रिक मशीनरी जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो हमें एस्थेटिक लुक नहीं देता है। नेक्स्ट है हमारा आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट हमारा क्या करता है क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ब्रिक। तो ये हमारे चारों जो थे वो हार्मफुल इंग्रेडिएंट हैं ब्रिक अर्थ के, जो कि नहीं होने चाहिए। वेजिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑर्गेनिक मैटर, आयरन पाइराइट्स, पेबल्स एंड एल्कलीज। ओके, नाउ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। अभी तक हमने देखा ब्रिक्स क्या होती है, उसकी साइज़ क्या है, स्टैंडर्ड साइज़, नॉमिनल साइज़ क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि ब्रिक का क्या कंपोजिशन है, क्या क्या उसमें लगता है, जिसमें हमने शॉर्टकट में याद किया सलीन, एस फॉर सिलिका, ए फॉर एल्यूमिना, एल फॉर लाइम, आई फॉर आयरन ऑक्साइड एंड एम फॉर मैग्नीशिया। और हमने सब के बारे में डिटेल्ड में देखा कि किसका क्या काम है ब्रिक के अंदर। उसके बाद हमने हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स देखे कि कौन कौन से होते हैं और उनके प्रेजेंट होने की वजह से क्या क्या हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नाउ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्ले, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्ले कैसे करते हैं। फर्स्टली हम प्रिपेयर करते हैं क्ले को, सेकेंड हम उसको मोल्ड करते हैं, थर्ड उसको हम ड्राई करेंगे और फिर हम उसको बर्न कर देते हैं किल्न में या क्लैम्प में। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट है, तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। तो हम प्रिपरेशन ऑफ क्ले क्या कैसे करते हैं, फर्स्ट है हमारा अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम आप देखते होंगे जहाँ पे भी ये ब्रिक की भट्टियाँ लगती हैं, जहाँ पे ये ब्रिक बनते हैं, वो किसी न किसी रूरल एरिया में ही बनता है। कभी आपने सिटीज़ में नहीं देखी होंगी कि वहाँ पे ब्रिक्स बन रहे हैं, राइट। वहाँ पे क्यों बनते हैं, किसी भी रूरल एरिया में क्यों बनते हैं, बिकॉज वहाँ पे फर्टाइल मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल जो अर्थ है वो होता है, तो उनको उससे ब्रिक बनाने में और इजी रहता है। तो जहाँ पे भी वो ब्रिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वहाँ का टॉप फर्टाइल मोस्ट जो हमारा सॉइल होता है वो सब यूज़ कर लेते हैं, एंड बाद में वहाँ की सॉइल किसी भी लायक नहीं बचती है। तो अनसॉइलिंग में हमारा जब हम प्रिपरेशन ऑफ क्ले करते हैं तो अनसॉइलिंग में हमारा क्या होता है, सपोज ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड, हम इसको ना 200 mm तक डिग कर देते हैं, ठीक है। 200 mm तक हम टॉप मोस्ट जो है उसको हम हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें ग्रास हो सकते हैं, कुछ क्रॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बड़े बड़े पेबल्स मिल सकते हैं। तो हम उसको अनसॉइलिंग करते हैं। अनसॉइलिंग हम कहाँ से करते हैं, टॉप से 200 डेप्थ तक हम जो है मड रिमूव कर देते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछते हैं। तो अनसॉइलिंग में हम फर्स्ट प्रोसेस हमारा अनसॉइलिंग, जिसमें हम 200 mm डेप्थ तक सॉइल रिमूव कर देते हैं, फिर हम उसको डिग करते हैं। मीन्स और जब हम वो 200 mm का टॉप हमने सॉइल रिमूव कर दिया, उसके बाद हमने उसके नीचे डिग करना स्टार्ट किया 200 mm के बाद। जब हम डिग कर देते हैं उसके बाद हम क्लीन करते हैं, मतलब उसमें कुछ लार्ज पेबल्स ना हो, कुछ और उसके अंदर ना पाया जाए, तो वो सॉइल को क्लीन करते हैं। फिर उसको हम वेदरिंग के लिए छोड़ देते हैं, मीन्स एटमॉस्फेयर में ऐसे ही हम खुला छोड़ देते हैं, जिससे हमारी
क्ले की जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ती है, मिट्टी की हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। उसके बाद हम ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड मीन्स इसके अंदर हमारा सब कुछ ब्लेंड होगा, जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे हैं ब्रिक के, उसमें हम सब कुछ ब्लेंड करते हैं। सिलिका, लाइम, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, जिसका जितना परसेंटेज है हम परसेंटेज हिसाब से सबको ब्लेंड करते हैं। और उसके बाद लास्ट होता है हमारा टेम्परिंग। टेम्परिंग में हमारा क्या होता है, ये पग मिल में होता है। और पग मिल में जब ये टेम्पर होता है तो ये क्या करता है, सफिशियंट स्ट्रेंथ जो है वो इंड्यूस करता है क्ले को। ठीक है, ये जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्ले की, तो सफिशियंट हार्डनेस हमारी इंड्यूस कर देता है। नेक्स्ट इज मोल्डिंग ऑफ क्ले। फर्स्ट प्रिपरेशन हमने कर ली क्ले की, कैसे करनी है। नाउ सेकेंड हम मोल्डिंग करेंगे। मोल्डिंग हम कैसे भी कर सकते हैं, हैंड मोल्डिंग, जैसे कि आप देख रहे होंगे या आपने देखा भी हो सकता। सेकेंड, मोल्डिंग ऑफ क्ले। मोल्डिंग ऑफ क्ले आपने देखा होगा, ये आपने देखा भी होगा, ग्राउंड मोल्डिंग, हैंड। सेकेंड, मोल्डिंग ऑफ क्ले। मोल्डिंग ऑफ क्ले हम कई टाइप से करते हैं, ये आपने देखा भी होगा, ये हमारा हैंड मोल्डिंग है। मीन्स हाथ से ही हम ब्रिक्स को मोल्ड कर देते हैं जिस भी शेप में हमें चाहिए। ठीक है, ग्राउंड मोल्डिंग हमारा होता है, जो हैंड मोल्डिंग होता है उसमें हमारा ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग होता है। ग्राउंड मोल्डिंग मीन्स ये जो अभी ग्राउंड पे ही कर रहे हैं, और दूसरा होता है टेबल मोल्डिंग, जो टेबल के ऊपर एक रख के तब मोल्ड करते हैं। एंड सेकेंड होता है हमारा मशीन मोल्डिंग, जैसे कि ये आप अभी देख रहे हैं इस फिगर में। ठीक है, तो पहले हमने प्रिपेयर कर लिया क्ले, उसके बाद हमने मोल्डिंग ऑफ क्ले कर लिया। नाउ थर्ड है हमारा ड्राइंग। जब हम ये सब कर लेते हैं उसको हम सूखने के लिए एयर में छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक हमें उसको डिहाइड्रेट थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रोसेस हमारा होता है बर्निंग। बर्निंग हमारा क्लैंप में होता है या किल्न में होता है। ठीक है, क्लैंप और किल्न। क्लैंप में हमारा कैसे होता है, ये 3 प्रोसेस होते हैं, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड वेट्रिफिकेशन। डिहाइड्रेशन हमारा 400 to 650 डिग्री सेल्सियस पे होता है। डिहाइड्रेशन में हमारा क्या होता है, ब्रिक का मतलब जो पोर्स से भी जितना भी वाटर होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, और उसमें कुछ कार्बोनेशियस कंपाउंड भी हमारे हट जाते हैं, कार्बोनेशियस कंपाउंड भी हमारे बर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमारा ऑक्सीडेशन में हमारा रिमेनिंग कार्बन कंपाउंड जो है वो बर्न हो जाता है, और फेरस आयरन जो है वो हमारा फेरिक आयरन में चेंज हो जाता है। और ऑक्सीडेशन में हम फिर सैंड ऐड करते हैं, जो कि एस्केपिंग ऑफ गैस के लिए होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमारा 650 to 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है। थर्ड है हमारा वेट्रिफिकेशन, ये हमारा 900 to 1100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ओके, 900 to 1100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इट कन्वर्ट्स मास इनटू ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड है हमारा किल्न। किल्न हमारे 2 टाइप के होते हैं, इंटरमीडिएट और कंटिन्यूस। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा इंटरमीडिएट और कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है। कंटिन्यूस मीन्स जो रेगुलर आपको वर्किंग में रहे, रेगुलर आपको प्रोवाइड करता रहे, जितना भी आपको ब्रिक चाहिए, जितना भी आपको सप्लाई चाहिए, सब कुछ। इंटरमिटेंट मतलब जैसे कि बारिश हुई काम बंद हो गया। ठीक है, अगर जब धूप आई तब काम चलेगा, ज़्यादा ठंड है तो उतना काम, तो मतलब बीच बीच में ये वर्क करता है। तो इंटरमिटेंट जो है वो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि कंटिन्यू नहीं रहता है। और कंटिन्यूस मीन्स जो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो इंटरमिटेंट अप ड्रॉट और डाउन ड्रॉट 2 टाइप के होते हैं, और कंटिन्यूस बुल ट्रेंच, हॉफमैन और टनल, ये तीनों टाइप के होते हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स पे हमारे कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्मिटी इन साइज़, कि हमारा साइज़ सारा ठीक है ब्रिक का या नहीं, यूनिफॉर्म है या नहीं। ठीक है, कलर पे उसका डिपेंड करता है कि हमें वैसा ही रेड येलोइश का जो मिक्सचर होता है ब्रिक का वो दिखने को मिल रहा है नहीं। हार्डनेस हम चेक करते हैं, नेल से ऊपर स्क्रैच करते हैं, तो अगर उसमें जो इम्प्रेशन है वो बना रह गया, इसका मतलब हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है, पर हमें हार्डनेस चाहिए होती है ब्रिक की ज़्यादा अच्छी। साउंड मीन्स हम 2 ब्रिक को आपस में ऐसे ऊपर उछाल कर रिंग करते हैं, तो रिंग साउंड हमें सुनने को आना चाहिए, वो हमारा साउंडनेस होता है। स्ट्रेंथ हम उसकी चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन आपको पता होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्लास के लिए। फर्स्ट क्लास के लिए 22% होता है, 22% होता है। सेकंड क्लास के लिए फर्स्ट क्लास के लिए 20% होता है, सेकंड क्लास के लिए 22% होता है, और थर्ड क्लास के लिए 25%। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है हमारी वो वेल बर्न्ड होती है, यूनिफॉर्म इन साइज होती है, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स और क्रैक्स। सेकंड क्लास ब्रिक जो है हमारी वो थोड़ी इरेगुलर रहती है, इरेगुलर शेप में रहती है। थर्ड क्लास ब्रिक को हम आमा ब्रिक भी कहते हैं, एंड फोर्थ क्लास ब्रिक को हम झामा ब्रिक कहते हैं। थर्ड क्लास ब्रिक हमारी लाइट होती है कलर में, और फोर्थ क्लास ब्रिक जो है हमारी थोड़ी डार्क होती है कलर में, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं।
वाटर एब्जॉर्प्शन में आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो है वाटर एब्जॉर्प्शन में आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक का 20%, सेकेंड क्लास का 22 एंड थर्ड क्लास का 25% वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है उसका होता है 10.5 न्यूटन पर mm², सेकेंड क्लास ब्रिक का होता है 7.5 न्यूटन पर mm² और थर्ड क्लास ब्रिक का हमारा होता है 3.5 न्यूटन पर mm²। एंड फोर्थ इज एल्कली और एफ्लोरोसेंस टेस्ट जो हमने अभी देखा था पहले भी, ठीक, कि जब हम उसको पानी में डालते हैं 24 आवर्स के लिए, उसको हम फिर बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर कुछ भी वो सॉल्ट डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, एफ्लोरोसेंस नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक। अगर हमारा ब्रिक ओवर बर्नड है, ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक हमने कर दिया, हमें किसी लिमिट तक ही तो उसको बर्न करना होगा ना। अगर हमने ओवर बर्न कर दिया तो वो ब्रिटल हो जाता है, तुरंत ही उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो टूट जाता है, ठीक है, और वो अपना शेप लूज कर देता है। सेकेंड है हमारा अंडर बर्नड ब्रिक। अंडर बर्नड ब्रिक क्या होता है? अगर अंडर बर्नड ब्रिक है, अगर वो सही से नहीं जो है वो बर्न हुआ है ब्रिक हमारा, तो वो सॉफ्ट होता है एंड अनेबल टू कैरी एनी डिजाइन लोड। उसमें हाई डिग्री ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है एंड लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ब्लैक कोर, अगर ब्रिक में कोई कार्बन या बिटुमिन प्रेजेंट है तो वो ब्लैक कोर उसमें देखने को मिलता है। चप्स, ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया होगा। चप्स जो डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक में चप्स का क्या है? अगर हमारा बिल्कुल हॉट ब्रिक है, उसके ऊपर हमारा रेन वाटर आ गया तो हमारा चप्स क्रिएट कर देता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो रेन वाटर अगर हमारा डायरेक्टली हॉट ब्रिक पे गिर जाता है तो हमारा चप्स उसमें डिफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, चेक्स और क्रैक्स। चेक्स और क्रैक्स क्या होते हैं? अगर लम्प्स ऑफ लाइम उसमें रह जाता है तो हमारे क्रैक्स देखने को वहाँ पे मिलते हैं, या तो एक्सेस ऑफ वाटर मिल हो जाए तो हमें चेक्स एंड क्रैक्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, स्पॉट्स हमें आयरन सल्फाइड की वजह से देखने को मिलता है। आयरन सल्फाइड अगर ज़्यादा होता है तो हमारे स्पॉट्स देखने को मिलता है। एंड ब्लिस्टर मीन्स वाटर के अंदर जो है, ब्रिक्स के अंदर जो है वो एयर एंट्रेन हो गया। अगर एयर एंट्रेन हो जाता है ब्रिक के अंदर तो हमें ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ब्रिक मेसनरी। ब्रिक मेसनरी हमारे वन बाय वन करके देखते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेचर, एक होता है हेडर। स्ट्रेचर और हेडर आपको पता ही है क्या होते हैं। जो लॉन्गर साइड ऑफ द ब्रिक होती है वो स्ट्रेचर है, जो शॉर्टर साइड ऑफ द ब्रिक है वो हेडर। नाउ हमारा ये आता है क्लोजर्स, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, बीवेड एंड मिटर्ड। तो क्वीन क्लोजर हमारा क्या होता है? क्वीन क्लोजर हमारा क्या होता है? ये जो हमारा ब्रिक है वो लेंथ में हम हाफ कर देते हैं, ठीक है। ब्रिक का जो हम लेंथ, जो स्ट्रेचर पार्ट है उस वहीं से हम उसको हाफ कर देते हैं, ठीक है। किंग क्लोजर हमारा क्या होता है? हमारी उसमें विड्थ हाफ हो जाती है। बेवेल्ड में आप देख रहे हैं हमारा विड्थ हाफ होगा और लेंथ हमारा पूरा जाएगा, और मीटर्ड में हमारा इधर से 45 टू 60 डिग्री का कोण बनता है। इस टाइप से ये कट होता है। आप फिगर से ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं इसको, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, बीवेल्ड और मीटर्ड को। नाउ फोर्थ है हमारा बैट, हाफ बैट, 3/4 बैट और बीवेल्ड बैट। तो आप देख रहे हैं हाफ बैट, 3/4 बैट और बीवेल्ड बैट, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बाद में भी काम आएगा, याद करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ब्रिक मेसनरी। ब्रिक मेसनरी में हमने अभी देखा स्ट्रेचर, हेडर, क्लोजर, बैट, और फिफ्थ है हमारा कोइन। तो कोइन जो होता है हमारा वो 90, उसका एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री या 90 डिग्री से अबव होता है, ओके। तो ब्रिक मेसनरी हमारा स्ट्रेचर, हेडर, क्लोजर, बैट और कोइन। नाउ टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमारा इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड और हेडर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड मीन्स आपको सारे ब्रिक्स जो हैं वो स्ट्रेचर साइड से ही देखने को मिलेंगी। स्ट्रेचर साइड ही उनका एक के ऊपर एक लगा होता है। अब ये जो हम स्ट्रेचर लगा रहे हैं तो इसका जो है ये इसके साथ मैच ना करे, ठीक है। मतलब जैसे हमने एक ब्रिक लगाई उसी के ऊपर सेम हमारी ब्रिक ना लगे, नहीं तो उसका स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाता है, ठीक है। इतनी स्ट्रेंथ नहीं रह पाती है फिर वॉल में।
तो ये हमारा आपस में मैच ना करे, इसकी वजह से हम बैट यूज़ करते हैं, हाफ बैट का यूज़ करते हैं। नाउ सेकंड है हमारा हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड में हमारा क्या होता है, सारे हम हेड के हिसाब से लगाते हैं। ओके, सारे हेड की तरफ से हम सारे ईंटों को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें भी ये हमारे जॉइंट्स साथ में ना पड़ जाएं, इसलिए हम हाफ बैट का यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में हमारा क्या होता है, एक हेडर एक स्ट्रेचर, एक हेडर एक स्ट्रेचर। एक हम हेडर की तरफ से लगाएंगे ब्रिक, दूसरा स्ट्रेचर की तरफ से लगाएंगे ब्रिक, फिर हमने हेडर की तरफ से लगाया ब्रिक, फिर हम स्ट्रेचर की तरफ से लगाएंगे ब्रिक। और इसका भी हमारा जो हमारा जॉइंट है, इसको हम हटाने के लिए, इसको ये हमारा ना आए, इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्वीन क्लोजर का यूज़ करते हैं। और फ्लेमिश बॉन्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, अगर आपसे भी पूछते कि किस बॉन्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो फ्लेमिश बॉन्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड हमारा क्या होता है, एक लाइन हमारी पूरी स्ट्रेचर की लगेगी, दूसरी लाइन हमारी पूरी हेडर की लगेगी। पहले पूरा स्ट्रेचर फिर हेडर, जैसे कि अभी आप फिगर में देख रहे हैं, एक लाइन हमारी पूरी स्ट्रेचर है, फिर हेडर है, पूरी स्ट्रेचर हेडर। इसमें भी हम जॉइंट हमारी साथ में ना पड़े, उसके लिए हम क्वीन क्लोजर का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बॉन्ड्स, ब्रिक्स, कि ब्रिक क्या होता है, ब्रिक के क्या कंपोजिशन है, क्या डिफेक्ट्स हैं, कैसे ब्रिक बना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई, कैसे हमने क्ले प्रिपेयर करा, ब्रिक मशीनरी क्या होता है, एंड ब्रिक बॉन्ड्स क्या क्या होते हैं। आई होप you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.